अभिनेता महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान पहुंचे रत्नावली समारोह के समापन समारोह पर। मेरा नाम रितिका है। मैं इस यूनिवर्सिटी की स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। रत्नावली बेसिकली हमारे कल्चर को, हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करती है। इससे हमारा हरियाणवी कल्चर जिंदा है। मतलब हम जैसे किसी और उत्सव पे या किसी महोत्सव पे हम नहीं देखते कि हमें ये परिधान डाला है जो हरियाणवी कल्चर को हमने डाल रखे। ये कुंडल, ये जो कंठी और तागड़ी जो है, ये हरियाणवी कल्चर है। और रत्नावली में हम हरियाणवी कल्चर की बहुत सारी प्रस्तुतियाँ देखते हैं, जैसे हरियाणवी रागनी, हरियाणवी डांस, रसिया, जो बेसिकली हमारे हरियाणा के डांस है, खोड़ियाँ। तो रत्नावली को अगर हम एक शब्द में कहें तो ये हमारे हरियाणवी कल्चर को जिंदा रखने का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव है, हम इसको बोल सकते हैं। आपका? रितिका। मेरा नाम दीपिका है। मैं IAHS डिपार्टमेंट से हूँ, BSc। मेरा इस साल रत्नावली मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में मेरे को इतना कुछ सीखने को मिला है यहाँ पे। मतलब मैं बता नहीं सकती। बताएं क्या जो भी डांस है, हमारे जो कल्चर से रिलेटेड जितने भी हमारी परिधान है, जो भी हमारी यूनिफॉर्म है, सब से रिलेटेड हमें बहुत कुछ जानकारी मिली है। हमारे टीचर्स हैं उन सब से भी, और पार्टिसिपेट करके हमें इतना मज़ा आ रहा है कि हमारा हरियाणवी कल्चर को हम इतना अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब दूसरे सिटीज़ से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, और हमें मतलब परफॉर्म करके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? दीपिका। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम भवेश है। मैं UIT डिपार्टमेंट से हूँ। मैं यहाँ कोऑर्डिनेटर बना हूँ। ये इन्होंने फ्रंट स्टेज अपना डांस प्रस्तुत करके काम किया और हमने बैक स्टेज अपनी ड्यूटी देख के काम किया है। पर चाहे फ्रंट स्टेज हो चाहे बैक स्टेज हो, हमारा एक ही मिशन है, हमारी जो हरियाणा की संस्कृति है उसको प्रमोट करना। और वो हमने इस उत्सव रत्नावली जो 4 दिन 28 से 31 अक्टूबर चला है, उसके द्वारा हमने मतलब हरियाणा की जो भी संस्कृति है, कलाकृति है, वेशभूषा है, नृत्य है, सांग, रागिनी, और जैसे हरियाणा में एक त्यौहार होता है सांची, उसके हमने प्रतियोगिता आयोजन की कि हम बता सके जो मॉडर्न बच्चे हैं उनको, मॉडर्न बच्चों को हमारे गांव की संस्कृति का पता चल सके। इसकी बहुत है, सबकी इच्छा होती है कि कोई यहाँ पर नाच गाना या जो भी यहाँ कार्यक्रम करते हैं कैसे चलता है, उसकी पर्टिकुलर समाज के लोग कैसा बोलते हैं। जोर से बोलिए एक बार, भारत माता की जय श्री राम। अब करते हैं सजेवा साहब, रियली मैं हृदय से आपका आभारी हूँ।
ये सिर्फ देखने की चीज़ें नहीं है, ये सीखने की चीज़ें हैं। वैसे हरियाणा कल्चर जो है वो बहुत गूढ़ कल्चर है। एक दिन एक हरियाणी मिल गया मेरे को, कह रहा भाई युधिष्ठिर एक बात बता दे, तेरे तो एक झूठ बोला था, तू युधिष्ठिर बन गया। मैं 1000 झूठ बोल चुका, मेरा कुछ ना होया। तो हरियाणवी आदमी जो है अपने तरीके से जो है सब बात को जो है कैसे कैसे ह्यूमर में ले जाता है, वो अद्भुत है। ऐसा नेचर या ऐसा अद्भुत या ऐसा जवाब, हाजिर जवाबी जो है हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब आते हैं संवाद के ऊपर। पहला संवाद मैं सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ द्रौपदी जो है जब वनवास हो गया और वनवास जाने की तैयारियां हो रही हैं, तो उस समय द्रौपदी आके एक प्रश्न चिन्ह लगा देती है कि हम क्यों जाएं, दुर्योधन क्यों ना जाए, ये हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुका है, हम नहीं जाएंगे, हम मजबूर करेंगे उनको जाने के लिए। तो उस समय युधिष्ठिर ने, युधिष्ठिर नहीं है भाई, युधिष्ठिर है, और युधिष्ठिर का अर्थ होता है जो युद्ध में भी स्थिर, युद्ध में भी स्थिर हो, इसे कहते हैं युधिष्ठिर। तो उस समय पांचाली को समझाते हुए ये शब्द कहे थे, और ये ऐसा संवाद है जिसमें प्रभु श्री राम का नाम पूरी महाभारत में सिर्फ एक ही बार आता है, जहाँ युधिष्ठिर। श्री राम ये जानते थे पांचाली कि वृक्ष होने का नहीं होता, फिर भी वो उसके आंखें पर चले गए। तो क्या वो केवल लोक था? क्या स्वयं सीता जी नहीं जानती थी कि स्वर्ण मृग चिकारे जैसा कोई पशु नहीं होता? जो होने वाला होता है पांचाली, वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है। उसे ना तुम रोक सकती हो ना मैं, उसे ना भीम की गदा रोक सकते ना अर्जुन के बाण। इसलिए यहाँ से चले चलो, क्योंकि ज्येष्ठ पिताश्री को प्रतीक्षा करवाना मर्यादा का उल्लंघन होगा। पांचाली चलो। तो अगर हरियाणा की महाभारत बने तो कैसी होगी, इमेजिन कीजिए। पहले एपिसोड में खत्म, लड़ाई खत्म, चलो। ये उस समय का है जब सारी तैयारियां हो गई, खांडव जाने की तैयारी है। अर्जुन जो है पांचाली की तरह एक प्रश्न कर देता है, उसे समझाते हुए बड़े भैया युधिष्ठिर ने क्या कहा, सिद्ध अधिकार है। अधिकार शब्द का कितना साधारण नहीं होता अर्जुन। अधिकारों के लिए दाम चुकाने पड़ते हैं। एक अधिकार के लिए जाने कितने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, और राजा का पहला कर्तव्य यह है कि जन समुदाय को सुख और शांति प्रदान करे। इसलिए मैंने तो हस्तिनापुर के हित में हस्तिनापुर को छोड़ने का निर्णय ले लिया है। तो अर्जुन बोला, भ्राताश्री, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके राज्याभिषेक के पश्चात हस्तिनापुर से हमारा नाता ही टूट जाएगा। नाता क्यों टूट जाएगा अर्जुन? नाता क्यों टूट जाएगा? क्या नाड़ कट जाने के पश्चात माँ से संतान का नाता टूट जाता है? नहीं अर्जुन, नहीं। कभी कभी नातों को जीवित रखने के लिए अलगाव का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। तो अर्जुन बोला, किंतु भ्राताश्री, हमने आपका विरोध तो नहीं। विरोध का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे भाई मेरा विरोध कर ही नहीं सकते। मेरे 4 भाई हैं, और यदि हमें खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना है तो हम चारों के चारों को साथ रहना होगा। भीम मेरा पांव है, उसके बिना तो मैं चल ही नहीं सकता। अर्जुन, तुम तो मेरे दोनों हाथ हो, तुम्हारे बिना तो मैं अपना उत्तरदायी उठा ही नहीं सकता। और नकुल और सहदेव तो मेरी आंखें हैं, उनके बिना तो मैं देख ही नहीं सकता। हमें खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाना है, और ये तभी संभव है जब हम चारों भाई मिलकर रहें, एक साथ काम करें। हमें ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाना है, ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाना है कि स्वयं इंद्रलोक से भगवान इंद्र भी आकर हमारे यहाँ बसे। जय श्री राम। टीचर इंचार्जेस जिन्होंने दिन रात एक करके इन बच्चों दी जा रही है आर्या पीजी कॉलेज पानीपत के विद्यार्थियों, और बहुत अच्छी प्रतियोगिता हुई थिएटर इवेंट्स की। इन क्षणों को पीजी कॉलेज और इसके पश्चात बहुत बहुत धन्यवाद। जो है ये जीती है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस टीम में, चैंपियन रही है हमारी रत्नावली फेस्टिवल 2023 की। वो है जो रत्नावली उत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित करने में
Monkey!